अभिमन्यु की स्टोरी जुड़ी हुई है चक्रव्यूह से, मालूम है? चक्रव्यूह एक स्ट्रेटेजी था जहां पर एक घेरा बना लेते इस तरीके का कि अगर कोई उसमें घुस जाए तो फिर वापस निकलना कोई टेक्निक लगा के ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अभिमन्यु अंदर क्यों घुसना चाहता था? इसलिए कि मैं ये जानता हूं कि मुझे आता है घुसना, हर कोई को घुसना नहीं आता। तो एक ही उपाय लगा कि भेजा जाए तो सिर्फ अभिमन्यु ही जा सकता है। कोई भेजना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसमें इतना एंथुसियाज्म था कि उसको रोक नहीं पाए। फिर वो अंदर घुस गया, घुस के लड़ता रहा, लड़ते लड़ते लास्ट में मर गया, वापस नहीं आ पाया क्योंकि वापस निकलना उसको आता ही नहीं। अब वापस निकलना नहीं आ रहा है तो इसका इल्जाम किसको दिया जाए? महाभारत पे बहुत सारे टिप्पणी हुए कि ऐसा क्यों हुआ, तो सबने एक दूसरे पे इल्जाम लगाया। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को जाने क्यों दिया? अभिमन्यु का गलती था कि उसके अंदर बहुत जोश आ गया था। अर्जुन के ऊपर इल्जाम लगाया गया, तुम मैदान में उस समय थे क्यों नहीं, तुम तो उसके पिता थे। माँ के ऊपर इल्जाम लगाया गया अभिमन्यु की, क्यों? क्योंकि जब अर्जुन उसको बता रहे थे उसकी माँ को कि ऐसे बाहर निकला जाता है, तब तक वो सो गई। तो सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे। कृष्ण आके सारा चीज को सॉल्व की। तो कृष्ण ने बताया सब ने अपना अपना धर्म निभाया, किसी की कोई गलती नहीं थी। जिंदगी में हर समय एक शुरुआत देखी जाती है, अंत नहीं देखी जाती। अगर अंत देखेंगे तो शुरू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभिमन्यु का घुसना अच्छा था। समय रहते अगर कुछ उपाय कर लिए जाते तो शायद ये नौबत अभिमन्यु के साथ नहीं आती। जिसमें से एक चीज मुझे उस एनालिसिस से बहुत अच्छा समझ में आया। अर्जुन को तो पता था कि उसकी जो अभिमन्यु की जो माँ है वो सो गई है, तो उसके बाद जब तक अभिमन्यु बड़ा हुआ तब तक अर्जुन को याद ही नहीं आया। एक बार भी अगर उसको बता देता है, ऐसा तो नहीं था ना कि गर्भ से निकला और चक्रव्यूह में चला गया, काफी साल बाद गया। तो वो समय के दौरान पिता कहाँ गया, तो उसकी ट्रेनिंग में कमी रह गई। अगर आप इससे रिलेट करो ना, तो आप सारे के सारे मेरे को वो अभिमन्यु दिखते हो। आप में अंदर कहीं ना कहीं वो अभिमन्यु के गुण हैं। आप भी एक चक्रव्यूह में घुसना आता है, समझ के घुस तो गए। अंदर में अब कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं ये कौन जानता है? बाहर में बैठा हुआ अर्जुन जानता है, या अभिमन्यु की माँ जानती है, या अभिमन्यु खुद जानता है? आप खुद ही जानते हैं। बाकी सब कोई आपको डिफीट करने के लिए रेडी हो रखे हैं, और आप अंदर घुसना देख पा रहे थे बोल के आप घुस गए। आपको लगा अगर मैं किसी भी तरह से बाहर आ गया तो बहुत नाम हो जाएगा। पॉइंट ये है दोस्तों कि मेरे को ये नहीं सिखाना है कि आपको अंदर कैसे घुसना है, मेरे को यहाँ पे ये सिखाना है कि वो बाहर कैसे निकलना है। दिल्ली में सेमिनार हुआ था जो कि सतीश सर के द्वारा लिया गया था। तो सेमिनार के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे कि जो एक सीएमए स्टूडेंट या किसी भी स्टूडेंट को इम्प्लीमेंट करने चाहिए। लाइक हमको कैसे एग्ज़ाम में बैठना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे रिविजन्स लगाने हैं। उसके बाद एक मेंटोर होना लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने तो जब से मैं सीएमए कोर्स में आई हूँ इंटरमीडिएट में, तो मैंने सबसे पहला मेंटोर अपने सतीश सर को ही बनाया था, और होप सो उनकी दुआ से, उनके आशीर्वाद से कि मेरा सीएमए जल्दी निकल जाए। थैंक यू। माई सेल्फ आनंद, और मैं कॉस्टिंग की क्लासेस लिया था। और सर की टीम, पहले मैं सर की टीम के बारे में बोलना चाहूँगा। सर की टीम इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अगर आपको छोटी सी भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप मतलब थोड़ा फ़ोन करोगे तुरंत पिकअप करते, तुरंत सॉल्व करते सारी चीज़ें। और सर का तो कहना ही नहीं है, सर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ख़ास करके सीएमए के लिए, सारे सीएमए स्टूडेंट के लिए सर कहीं ना कहीं हमारे लिए भगवान है। हमारे लिए इतना ज़्यादा चीज़ें करते हैं, हर चीज़ के लिए, पासिंग के लिए, बच्चे कहाँ अटक रहे हैं, किस चीज़ के वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो सारा चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही मुझे तो पर्सनली मैं फुल सेटिस्फाई होता हूँ पढ़ के। मुझे कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। 17 से सर के साथ एसोसिएटेड हूँ। सर सबको बाय नेम जानते हैं, एंड उन्होंने जितना अच्छा आज सेमिनार में बताया, मुझे इतना तो शॉर्ट हो गया कि मेरा प्लानिंग बहुत गलत चल रहा था, एंड नाउ अब मैं एक ग्रुप पे फोकस करके उस पर प्लान कर रही हूँ। थैंक यू।